मेरे खिलाफ साजिशें भी बहुत हुई। जिन जिन एक्टर्स को मैंने अप्रोच किया उनको पहले कॉल्स चले गए कि कास्टिंग डायरेक्टर्स ने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया। ऑनलाइन कंटेंट को भी जो है वो सेंसरशिप की ज़रूरत है। यूट्यूब कंटेंट को भी सेंसरशिप की ज़रूरत है। आई मीन एज मच आई वुड हैव थॉट के पॉलिटिक्स इज अबाउट जस्ट बीइंग नेशनलिस्टिक एंड अबाउट द कंट्री एंड द प्रोग्रेस एंड ऑल ऑफ इट। पॉलिटिक्स इज लिटरली अबाउट सर्विंग पीपल। मैं प्रोड्यूसर बनी ताकि आई कैन गिव माई सेल्फ विंग्स टू फ्लाई व्हेन आई डायरेक्ट। तो प्रोड्यूसर तो मेरा ऐसा ही था, नहीं ये पैसे चल जाओ मेरा घर भेज दो। I was that kind of a producer that you should not be a producer like that भाई। आपको लत लग जाए तो उससे कुछ मायने नहीं आपको लगता है उससे ज़्यादा कुछ, तो उस तरह की लत लग गई। But this, I think it's a good addiction, पता चलेगा। Welcome Kangna to Times of India. This is one of the conversations I was waiting for long. मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि let's talk, let's chat. I was looking forward to it. Kangna, ये ट्रेलर जब रिलीज हुआ तो आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हैव अप्रिशिएटेड यू। और जब भी एक ट्रेलर रिलीज़ होता है उसके वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है लोगों को पसंद आता है, नहीं आता है, लेकिन पहली बार मैंने ये नोटिस किया है कि कमेंट्स में 80% पीपल हैव एंगेज्ड इन अ कॉन्वर्जेशन विच इज़ टॉकिंग अबाउट कास्टिंग। सो वी विल कम टू योर acting part later, but I'm very interested to know about casting because it was very unique for me that people have engaged in a discussion which is about casting. Yes, I think मेरी फिल्म में ना मैंने this was my first solo directorial. इसके पहले मैंने किया है लेकिन मुझे इस तरह की फ्रीडम कभी नहीं मिली। और पहली बार मुझे वो फ्रीडम मिली तो मुझे बहुत शौक था कि मैं एक बहुत ही इमैक्यूलेट, हम लोग बॉलीवुड में एक सुंदर इमैक्यूलेट फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं। हम लोग वही थोड़ा खिच पिच बी ग्रेड दिखने वाली है इस तरह की हम लोग वी आर नॉट एबल टू गेट दैट राइट। जैसे इंटरनेशनल फिल्म्स कैसे होती है, जो भी उनका जो भी बैकड्रॉप रहे, बट दे आर जस्ट सो इमैक्यूलेट इन एवरी वे। तो मेरा एक ऐसा सपना था कि मैं बहुत अच्छी फिल्म बनाऊँ। एंड अच्छी फिल्म सबसे ज़्यादा निर्धारित होती है कास्टिंग पे, एंड जब मैंने स्क्रिप्ट पहले तो मेरी स्क्रिप्ट जब बनी और जब कास्टिंग की बात आई ना तो मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे। क्योंकि हमारे बहुत ही गिने चुने एक्टर तो बहुत हैं, पर जो अच्छे एक्टर हैं ना बहुत गिने चुने लोग हैं जो दे हू कैन रियली एक्ट इन इंटरनेशनल वे तो फिर उनके भी फिर डेट्स होते हैं। और मेरी फिल्म देख लीजिए एक ऑनसॉम कास्ट फिल्म है, कितने सारे लोग हैं। और आजकल OTT के करके ना इतना बिजी हैं सब। करेक्ट। और उस टाइम पे 22 में मैंने शुरू किया, अगस्त 22 से हमारी फिल्म शुरू हुई थी एंड एग्जैक्टली 2 years आफ्टर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। तो उस टाइम पे तो एकदम बर्स्ट था बिल्कुल OTT का, सबकी डेट्स मिलना इतना मुश्किल था। तो लिटरली हाथ पैर ठंडे होने लगे कि 1 साल पूरा अभी स्क्रिप्ट पे डेडिकेट किया, अब कास्टिंग अगर नहीं मिला अच्छा तो क्या होगा। बट लकीली जैसे तैसे, मतलब मैं सोचती हूँ कि हमेशा भगवान की कृपा होती है, अच्छा हो गया सब कुछ। बट अभी कैसे लगता है, बिकॉज आई एम श्योर इट्स अ जर्नी एंड यू हैव ट्रीटेड इट लाइक अ बेबी। इट्स नॉट जस्ट एक्टिंग करके निकलना है, बट एक्टिंग, डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग। आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स हु हैव मैनेज्ड ऑल द रोल्स। तो हाउ हैव यू मैनेज्ड इट? और कभी ऐसा होता था कि एक्टर डायरेक्टर से अपसेट हो जाता था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से अपसेट हो जाता था, हाउ हैव यू मैनेज्ड? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि you don't treat yourself in 3 different entities. To simplify your question is that कि मैं ना एक्चुअली प्रोड्यूसर कभी नहीं बनी। मैं प्रोड्यूसर इसीलिए बनी क्योंकि मैंने अपने इस इतने 20 साल के करियर में 2004 में मैं मुंबई आई, मुझे पहली फिल्म जब मिली तो अभी 24 है, 20 साल के करियर मैंने देखा ना डायरेक्टर्स को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर भी करते हैं, या तो कई बार घनिष्ठता इतनी हो जाती है, मित्रता हो जाती है, इन्फ्लुएंस भी कर लेते हैं। दोनों ही बुरा है। या तो आप उनकी बुद्धि को बिल्कुल हार लेते हो, या तो आप उनके साथ फिर कश्मकश में रहते हो, प्रेशर्स देते हो। तो मैं प्रोड्यूसर बनी, पता नहीं लोगों को शायद ऐसा लगे कंगना प्रोड्यूसर बन गई तो कुछ बहुत पैसे कमाने के चक्कर में है कि नहीं, ऐसा नहीं। मैं प्रोड्यूसर बनी ताकि आई कैन गिव माई सेल्फ विंग्स टू फ्लाई व्हेन आई डायरेक्ट। तो प्रोड्यूसर तो मेरा ऐसा ही था, नहीं ये पैसे चल जाओ मेरा घर भेज दो। I was that kind of a producer that you should not be a producer like that भाई। मुझसे प्रोडक्शन में कुछ मत सीखना। So then I literally appointed my brother कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं देखो, क्योंकि मुझे तो literally 0 भी नहीं गिनने आते कि करोड़ में 0 कितने होते हैं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा
really stupid when it comes to digits. Spending? No, full. I'm very stupid when it comes to digits. I'm not that person. तो मेरा प्रोड्यूसर का होना ना होना एक तो नॉन एग्जिस्टेंशियल है, वो तो है ही नहीं. मैं एज अ प्रोड्यूसर आई डोंट एग्जिस्ट. एज अ प्रोड्यूसर आई एम लाइक दैट, लाइक आई सेड ना, जाओ ले जाओ, जो ले चाहिए ले जाओ. जिसके साथ भी मैं नेगोशिएशन करने जाऊंगी, हाँ ठीक है, ये तुम तो डिजर्व करते ही हो, ये नहीं पता कि मुझे देना है. ये नहीं पता सबको. तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप तो डिजर्व करते हो. एंड माई टीम इज लाइक, एक्सक्यूज मी, आप कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं और कहाँ से देंगी आप? तो आई एम लाइक, अच्छा यार मुझे मत ऐसे डिस्कशंस में लेके जाया करो, आप लोग करा करो और आप ही डिस्कशन किया करो. मुझे तो लगता है मेरे जो आर्टिस्ट हैं वो सब कुछ डिजर्व करते हैं. सब कुछ ले जाएं, वो होता है ना कि मेरे गहने भी ले जाएं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम एसेंशियली अ फिल्म मेकर. Correct. I am essentially a filmmaker, and I was always operating from that space. Production जाए भाड़ में, एक्टिंग जाए भाड़ में, वो मैंने काफ़ी किया भी है और उससे मेरा बहुत पहले से पुट ऑफ हो गया था. एज एन एक्टर आते हो, एक लाइनें मिलती हैं, जाके वो लाइनें फिर बैठे रहते हो, सबकी कवरेज होती है, सबको करते, लंच ब्रेक हो जाता है, शाम में एक शॉट करो. यार मैं आई डोंट इमेजिन माई सेल्फ इन सच अ पैसिव रोल एवर. इट्स टू पैसिव फॉर मी टू बी एन एक्टर. पर खैर, if to simplify your answer, I was always a filmmaker. बाकी तो I don't know how much justice I did to which role. But acting wise also, क्योंकि again coming back to people's reaction, they have said कि कंगना is a great actor, but हम relate ही नहीं कर पाए कि इस teaser में या trailer में कंगना है. So the makeup, the look, what kind of effort went into it? Lot of effort. और सभी की look में आप देखिए, कोई सोच सकता था मिलिंद सोमन जी मैनिक शॉ के रोल में, श्रेयस जी, अटल बिहारी, महिमा जी, पुपुल जयकर, कौन सोच सकता था? तो सबके हमारे नेशनल इंटरनेशनल हमारे डीजे दादा हैं जिन्होंने पूरा जो लुक वो ट्रांसफॉर्म किया. डेविड जो हैं वो फॉरेन से आए, उन्होंने भी लुक्स पे काम किया, मेरी लुक पे काम किया. ही इज़ एन अकेडमी अवार्ड विनिंग एक्टर, मतलब या वर्ल्ड में ही इज़ द बेस्ट. तो हमने नेशनल इंटरनेशनल ऐसी टीम इकट्ठी की पूरी तरीके से. पूरे जग तो जैसे इतने मेल्स होते हैं, इतने उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. इनफैक्ट द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, हॉलीवुड अकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म, उनसे आना, बहुत झमेले होते हैं इंटरनेशनल क्रू के. और फिर कोविड साथ साथ में चल रहा था. कोविड डायग्नोज हो जाता है तो पूरा सेट सील हो जाता था. फिर एसएम में शूट कर रहे थे, वहाँ फ्लड्स हो गए. तो हर तरह की हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. एंड बिकॉज इट्स अ हिस्ट्री that I'm sure we have discussed this. I've seen that even during your press conference, lot of research went into it. So वो जब research होती है ना और हम पढ़ते हैं तो वो स्क्रीन पे ले आना, what are your learnings? मेरी लर्निंग तो देखिए, मैंने ना फिल्म मेकिंग मेरे लिए कभी काम नहीं रहा. फॉर मी इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल, मैं क्या ही बताऊँ, इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल लाइक डांस between me and every element that is around me. Light, fabrics, colors, combinations, people, expressions, stories, fantasy, life, paradox, catharsis, जो भी एक subtext. So it's just everything. There's poetry, there's beauty, there's human, there is destiny, there's God. There's that filmmaking is so much. तो मेरे लिए तो वो एक, मतलब सोचो कि इंसान को ऐसे ये भी बेच दो, वो भी बेच दो, मेरे को करना तो एडिक्शन है. वो तो एडिक्शन है वो. उससे ज़्यादा आपको कुछ मायने नहीं रखता है आपको. उससे ज़्यादा आपको लत लग जाए तो उससे कुछ मायने नहीं आपको रखता है उससे ज़्यादा कुछ. तो उस तरह की लत लग गई. I think it's a good addiction. पता चलेगा. That's true. That is. पता चलेगा कि good है कि bad है. When it comes to even women empowerment and all, you have conveyed it. I mean, I have seen your interviews. I have known you for years now. So over the years, Kangna, you're one person who is outspoken. So do you think it comes with a prize for being so honest and so upfront? Yeah. I think क्या होता है ना कि हर कोई चीज़ जो आप कीमती होती है ना, वो किसी ना किसी प्राइस में ही आती है ना. करेक्ट. तो जब आप सच बोलते हैं तो आप एक तरह की आप फ्रीडम अक्वायर करते हो. तो उसकी भी कीमत होती है. उसकी कीमत सत्य होती है. आपको अलर्ट रहना पड़ता है. आपको वाकई में बहुत ही
शुद्धिकरण से हर बात कहनी पड़ती है. Correct. आपको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बिकॉज यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल. यू से समथिंग विच इज़ भूल गए या नहीं था, वो सब तो हर चीज़ की कीमत होती है. इफ़ टॉकिंग अबाउट पीपल, जो लोग सच से जो है वो छूट जाएं या पीछे रह जाएं या नाराज़ हो जाएं, दोज यू एनीवे नेवर नीड इट. तो आई डोंट कंसिडर देम एज अ प्राइस, बट आई कंसिडर truth in itself for freedom. And how are you managing a lot of things, because you are, you know, also, and one of your old interviews you said, I'll be the happiest if I can serve my people. Yeah. And I think you have just manifested it for yourself. Yeah. वो अपने आप में बहुत बड़ा compliment है. Yeah. So how, yeah. Honestly, हमारे लिए मुश्किल तो होती है ना. It is to understand politics from outside of it and Yeah. to be in it. And they are two difficult things, you know. अभी जैसे अभी वहाँ पे इतने floods आए हुए हैं, मैं गई वहाँ पे, मतलब लोगों के बच्चे बह गए हैं, यू नो, लोगों के फैमिलीज घर बह गए हैं. तो जाके उनकी वो पीड़ा देखना, जाके लोगों की हार्ड जो रियलिटीज़ है वो देखना. ऐसे भी आप ऑफिस में बैठते हो तो आपके पास कोई, ठीक है, बात करने कुछ लोग कार्यकर्ता आ सकते हैं, बट अगले दुखी लोग आपके पास आते हैं. यू नो, किसी को कुछ किडनीज चला गया है, किसी के घर में ये नहीं है, किसी को ट्रांसफ़र चाहिए, छोटा बच्चा है 6 महीने का घर में. हमेशा लोग परेशान आपके पास आते हैं द होल डे ऑफ वर्क, एंड यू थिंक कि यार मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि जैसे आई एम फीलिंग लो. Correct. क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे द वर्ल्ड इज़ नॉट इन ऑर्डर. ऐसा लगता है कि वर्ल्ड पूरा मिसप्लेस्ड हो गया है एंड नथिंग इज़ इन ऑर्डर, बिकॉज आप एक बबल में जी रहे थे. एक ऑन्टराज के साथ घूमते हैं, मेकअप करते हैं, सुबह उठते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिर कुछ क्रिएटिव मीटिंग करते हैं, फिर कुछ लिखते हैं, यू नो. सो आप एक बबल में जी रहे हैं और सच सडनली द रियलिटी ऑफ लाइफ हैज़ नाउ हिट यू एंड यू जस्ट फील सो शेकन बाय इट. बट ठीक है, वो भी रियलिटी है. एंड आई मीन एज मच आई वुड हैव थॉट के पॉलिटिक्स इज अबाउट जस्ट बीइंग नेशनलिस्टिक एंड अबाउट द कंट्री एंड द प्रोग्रेस एंड ऑल ऑफ इट. नो, politics is literally about serving people. It's literally about serving people, and it can get really harsh at times because there is so much pain in the world. Yeah, you know, true. there is just so much pain in the world, and then at times you wonder if do you have that stamina to take it and to, you know, like for example, just seeing these people who've lost families and they're just so fresh out of the tragedies. Their eyes, their face, they're just falling on me. They're like, and after a point, you're like, you know, that loss is so intense, and that pain, that grief is so intense, and you're like, I just can't. I'm not able to handle it anymore. Yeah, so it gets very harsh. I am trying to balance it, and also trying to develop a sort of hard skin where I get accustomed to handle it, because as an artist, I'm only accustomed to channelize it. True. You know, because completely. I have always been in a medium where I see beauty. Oh, as an artist, I kind of, you know, I can feel it like a tangible object, and I can access it, you know. I am that kind of an alchemist where I can keep it in me, then later I can project it. Correct. If I see pain, I am an artist, I can't stay away from it. No, I am so क्या कितने painful इंसान मुझे दिन में मिलेंगे, you know. So but when I do, I try to be awakened and alive to my environment, because I'm an artist. Here, if I do that, I'll die. Absolutely. How will you last? Real life. You know, आप हर चीज़ को as an artist की तरह देखेंगे तो कैसे रहेंगे? So I need to shift gear. अभी करूँगी, अभी I'm not able to, but this much has come to me that this needs to be different operation. But also, Kangana, again, you know, again, this is from people's reaction. They are like, we are very happy that you have entered politics. We are happy Kangana has entered politics, but we don't want her to leave the industry and continue doing movies. So, what have you thought about it? I'm sure you will do projects which, you know, you have faith in. Yeah. More, I mean, going forward, you know, more, life will be more exciting as a filmmaker for me. But at the same time, and when I see, you know, I wanted Anupam ji for my film. I wanted Shreya sir for my film. And when I got them, you know, when you get the actors that you want, you know, it is such a privilege. It is such a pleasure. I think for a filmmaker, there is no bigger dream. चाहे दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ, and एक वो जो casting when an actor says yes to you, you have no idea how it feels. Like मुझे पहली बार लाइफ में feel हुआ वो. When an actor says yes to you, तो फिर मुझे लगता है कि तभी मेरे डायरेक्टर्स पता है गदगद हो जाते हैं ना, हमारे हमें वो फील होता है ना, बिकॉज वी डोंट नो. हाँ ठीक है, फ्लावर्स ला रहे हैं,
इतना आपको प्यार करते हैं, कहाँ कहाँ खाने खाने लेके आते हैं, कैसे कैसे, तो आपको नहीं पता, लेकिन मुझे अब फील होता है ना कि कैसा लगता है when an actor says yes to you. So I want to also do that, you know, give myself as an actor to more directors and also indulge more in filmmaking. And you know, we have spoken a lot about this, but you know, the kind of comfort, the kind of freedom, or typically how a Bollywood functions, Hindi industry functions. Yet you have got the best actors. You know, be it Satish ji, Anupam ji, or even Shreyas, Milind, Suman. So how does that feel? I mean, you know, you have never followed the norm. Today you are getting what you want. How does that feel? No, मुझे मेरे खिलाफ मतलब ऑफ कोर्स साजिशें भी बहुत हुई. जिन जिन एक्टर्स को मैंने अप्रोच किया उनको पहले कॉल्स चले गए कि यू नो कास्टिंग डायरेक्टर्स ने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया, डीओपीज ने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया. एंड ऑब्वियसली मेरे साथ तो उस वातावरण में जब व्हेन पीपल हु यू नीड दे कम एंड दे से येस टू यू, नॉट जस्ट येस टू यू, दे जस्ट यू नो इतना आपको इज्जत देते हैं, इतना प्यार देते हैं और इतना अच्छे से आपके साथ काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है. ऑनेस्टली दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट फिल्म मेकिंग, द टीम वर्क, टीम एफर्ट. Or eventually I could make the film that I wanted to make. Absolutely. With handful of people, and I have been very fortunate that way. You have your own journey, but how do you see that the industry has changed over the years? There were people who raised voice against things which were not right, or probably encouraged things which were right. So how have you seen the shift, or do you see shift, or do you feel that's long way to go? हाँ, हम लोग 2006 में जब हमने शुरू किया था, then obviously films were very different, you know, they were much more frivolous, and girls didn't have much role to play, you know, girls didn't have much roles to play. And as we went along, by 2014-15 शायद क्वीन से या तनु वेड्स मनु से इस तरह से they started a parallel cinema of, you know, girls को, there were talks of women empowerment, you know, and pay parity. Everybody, you know, like started this feminism wave and all of that. But honestly, I feel that that you know, it doesn't have to get into a toxic direction, you know, where we start to make women like men. You know, and take away the essence of feminine, you know, their birthright to be nurtured, to be loved, to be admired, and to be protected, you know. So I think toxic नहीं होना चाहिए culture, because हमेशा आदत है ना extreme में ही चले जाते हैं, you know. So वो नहीं होना चाहिए. And also I think there you know, there are also now films about much more topics like nationalism, real life instances, and all of that. With OTT, the audience has widened into various more stimulating films. Correct. At the same time, the content has also gotten very violent, and very appalling, I'd say, because this individual viewing, कि अपना हेडफोन लगा के कुछ भी देखो, कुछ भी देखो, तो उससे बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग भी हो रहा है, वुमेन की ऑब्जेक्टिफिकेशन और ज़्यादा बढ़ गई है, राइट. तो उस तरह से आई थिंक प्रोज एंड कॉन्स सभी के ही है, बट आई थिंक वी नीड टू डेफिनेटली ऑनलाइन कंटेंट को भी जो है वो सेंसरशिप की ज़रूरत है, यूट्यूब कंटेंट को भी सेंसरशिप की ज़रूरत है. कितने सारे देशों ने किया हुआ है, एंड दे आर एटलीस्ट बेटर देन इंडिया. देखो इंडिया में कैसे कैसे केसेस हो रहे हैं, तो इट्स वरीसम फॉर एवरीबडी. And Kangana, this actually brings me to my last question. After emergency, what kind of movies or subjects you would like to invest in the terms of your creative? What are the subjects that as a maker attracts you? There are no such thing as subjects, where we I feel that हम लोग दुनिया में एक ही नज़रिया दिखा सकते हैं, वो है अपना नज़रिया. अपना, correct. You know, so I feel that आज मेरी ज़िंदगी में ये चीज़, मुझे जब मैंने मिसेस गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी और वहाँ पे वो जो लिखा था कि आई एम राइडिंग अ बीस्ट विच आई कांट गेट ऑफ नाउ, उस चीज़ ने मुझे इतना मेंटली जीना, उठना, जीना, बैठना मेरा मुश्किल था. ऐसा लगता था जब तक मैं ये काम नहीं करूँ, ये स्टोरी नहीं बनाऊँ, you know, मुझे ये नज करता रहेगा, you know. तो उसी तरह से something will come along, consumes you. हाँ, it will come along like a love affair. It will rock my world. It will take over my existence, and it will operate through me. You know, I don't have to be a part of it. I won't be a part of plan. I will be the victim of the plan. For such a happening to happen, we'll have to wait and see. Wait, yeah. Thank you so much, Kangana, for this